लेकिन एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि सिर्फ एक माह के 10 रुपये मुझे बचे और मेरी मेहनत सबसे ज़्यादा थी। अब अल्लाह ताला का इतना शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो मैं तकरीबन 6 ब्रांचेस हैं जिम, यूनिवर्सल जिम्स की फैसलाबाद में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका दोस्त बिशारत अली एक नए बिज़नेस आइडिया के साथ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। भाई मोहम्मद औसाफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका ये बिज़नेस है, आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड में माशाल्लाह जिम का एक बहुत खूबसूरत और बहुत ही ब्यूटीफुल सा इन्होंने जो है वो एक सेटअप किया हुआ है। सिटी फैसलाबाद में हम आज आए हैं इनके पास, इनका ये बिज़नेस है। इनसे बातचीत करेंगे इस बिज़नेस के बारे में, ये इस बिज़नेस में मतलब कैसे आए, कहाँ से इन्होंने स्टार्ट लिया और इस बिज़नेस को करने के लिए कम से कम आपके पास जो है वो कितनी इन्वेस्टमेंट या कितने आपके पास पैसे हों तो आप ये जिम का बिज़नेस जो है वो या फिटनेस क्लब का बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो मेन क्वेश्चन है आपके जहन में या सबके जहन में आता है कि इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए मशीनरी वगैरह या इसकी जो भी रिक्वायर्ड होता है सामान वगैरह, मटेरियल वगैरह, वो कहाँ से आपको जो है मिलेगा, पाकिस्तान में कहाँ से मिलेगा। अगर उसके अलावा अगर भाई बताएंगे अगर ये सामान आपने कहीं से मंगवाना है तो कहाँ से मिलेगा, कितने में मिलेगा। और सबसे जो मेन बात है कि इस बिज़नेस को करके इस बिज़नेस में आके आप कितना जो है वो पैसा कमा सकते हैं आप अपनी लाइफ में, या मतलब मंथली आप कितना जो है वो इनकम ले सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आपने ये जिम का बिज़नेस आपने बताया कि 4 साल से आपने स्टार्ट किया हुआ है। इस बिज़नेस में आप मतलब कैसे आए, कब से आपने स्टार्ट लिया, कहाँ से लिया स्टार्ट? ये एक्चुअली मेरे मतलब इंसेस्टर्स का बिज़नेस था। जी जी। मेरे घर वाले मतलब सभी फैमिली इस बिज़नेस में इन्वॉल्व थे। ज़बरदस्त। तो मुझे शुरू से मतलब शौक था इस चीज़ का कि मैं ना इस बिज़नेस में आऊँ और मैं भी मतलब उनके जैसे अच्छी स्ट्रगल करूँ। ज़बरदस्त। तो मैंने तकरीबन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, आज से तकरीबन 5 साल पहले की बात है, तब से मैंने ये ज्वाइनिंग की थी बॉडी बिल्डिंग में। प्रोफेशनल लेवल में नहीं आया था, जस्ट मैंने मतलब एज ए अपनी फिटनेस के लिए बॉडी बिल्डिंग किया करता था। उसके बाद मैंने प्रोफेशनल लेवल में आ गया और फैमिली से थोड़ी सी सपोर्ट ली है और बिज़नेस अपना स्टेबल कर लिया। ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत इन्होंने बताया कि कैसे इन्होंने स्टार्ट लिया। अच्छा सर, ये मतलब अगर आपने कह लें कि डिसीजन ले लिया कि आपने जिम का बिज़नेस करना है, तो इसके लिए सबसे पहले जो मेन बात है आप लोगों को लोकेशन जो है वो डिसाइड करनी पड़ेगी। कहाँ पे लोकेशन आप ऐसी होनी चाहिए? ऑफ कोर्स लोकेशन की बहुत मतलब वैल्यू होती है इस चीज़ में। पहले मतलब कि सिटीज एरिया में जो बिज़नेस होते हैं मोस्टली उन जगहों में चलते हैं जहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा हो। डोमेस्टिक एरिया में कम ये चीज़ें होती हैं। सही हो गया। पहले मतलब लोग जाते हैं रोड वगैरह में जहाँ पे मतलब कम्युनिटी होती है लोगों की, सब ज़्यादा लोग वहाँ से पासिंग होते हैं, आते जाते ज़्यादा। ज़बरदस्त। लेकिन अभी वहाँ तक लोगों का जाना आना बहुत मुश्किल हो गया, मतलब कि लोग ज़्यादा हो गए हैं, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ गई है और जिम्स जो एरिया वो काफ़ी दूर चले गए। इसलिए मेरा मशवरा ये है कि डोमेस्टिक एरिया में आजकल जिम को ज़्यादा मतलब देनी चाहिए। नई कॉलोनियाँ वगैरह जो बन रही हैं उनमें एक जिम लाजमी होना चाहिए फिटनेस के लिए। ये जिम की जो चीज़ें या मशीनें वगैरह हैं या जो भी इसका मटेरियल यूज़ होता है, ये हमें मतलब पाकिस्तान में कहाँ से मिलेगा? अगर पाकिस्तान के अलावा भी कहीं से आप मंगवाते हैं या अगर कोई बंदा थोड़ी इन्वेस्टमेंट से काम करना चाहता है तो वो कहाँ से ये मशीनें वगैरह खरीदे? पाकिस्तान में मोस्टली आप थोड़े पैसों से इन्वेस्ट ये कम स्टार्ट कर सकते हैं। जी जी। लेकिन ये जो लोकल बनाते भी हैं बंदे, मतलब कि कुछ ना इंजीनियर वगैरह बैठे हैं ऐसे कि जो ना बना के मशीन देते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव नहीं होती, वो मतलब कम प्राइस में हो जाती है। जो हम बाहर से इम्पोर्ट करवाते हैं ना वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन उनमें और इनमें बहुत फ़र्क होता है। वो मतलब अच्छे प्रोफेशनल जो बंदे हैं वो हमेशा इम्पोर्टेड चीज़ों को यूज़ करते हैं। अगर उनके पास हाई इन्वेस्टमेंट है तो, अगर लो इन्वेस्टमेंट है वो छोटी सी इन्वेस्टमेंट से काम स्टार्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम कम से कम 5 लाख तो इसके लिए ज़रूरी है। एक पाकिस्तान में अगर कोई बंदा जिम बना के दे रहा है, एक कोई जिम कंप्लीट बना के दे रहा है, 5 लाख कम से कम वो बंदा लेगा जो इंजीनियर है सही वाला। सही होगा। और अगर इसकी लोकेशन को देखा जाए तो फैसलाबाद में मोस्टली ये किनाल रोड पे ऐसे बैठे हैं बंदे, ऐसे इंजीनियर जो कि ये बना के देते हैं। लेकिन लाहौर में शालीमार गार्डन के पास ऐसे हैं स्पोर्ट्स मार्केट्स वगैरह जो ये इन सब के मतलब कॉन्टैक्ट भी उनके पास होते हैं। हर चीज़ को वो आपको ना बता देंगे कहाँ से ये बंदे आप नवा सकते हैं सामान। जिम के लिए जो आपने लोकेशन बताई है, जगह बताई, वो कितनी होनी चाहिए और मतलब कि वो अगर हम रेंट भी ले लें या अपनी हो? जिम के लिए सबसे पहले ये आपकी इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है। अगर आपने 5 लाख का सेटअप करना है ना, उसके लिए छोटी जगह भी चलेगी। मतलब अगर आपका इन्वेस्टमेंट आपकी 5 लाख है, उसके लिए आपको एक हॉल चाहिए, मैक्सिमम कोई 5 मरले का हॉल होगा वो, और उसके लिए आपने उसका मतलब पहले पैसे देने हैं, जो एडवांस देना होता है वो भी एटलीस्ट 1 लाख रुपया तो वो होगा। उसके बाद कोई 20-25 हज़ार उसका किराया भी होगा। अगर आपने वहाँ से स्टार्ट करना है तो इतना ईजिली आप मतलब अर्न कर सकते हो 5 लाख वाले बिजनेस से। लेकिन अगर आप
50 लाख वाला सेटअप करना चाह रहे हो ना, कि इंपोर्ट सारा सामान करवाना चाह रहे हो, उसके लिए आपसे एटलीस्ट कोई 20 मरले का होना चाहिए जगह, एक कनाल की, जिसमें आप ये कंप्लीट सेटअप कर सकते हो, और आपके जो कस्टमर्स हैं वो भी इजी वहाँ पे सर्वाइव कर सकेंगे, गेम कर सकेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, 5 लाख में वो मतलब अगर बंदा कोई करना चाहता है, इसका नॉलेज है उसको या इंटरेस्ट है इसमें, 5 लाख में वो स्टार्टिंग में कौन कौन सी मशीनें वगैरह मंगवाए ताकि वो ईजीली जो है वो अपना सेटअप चला सके? मशीन्स तो तकरीबन हमारी बॉडी में कई मसल्स हैं, हर मसल की अपनी मशीन्स होती हैं, और एक मसल की एक मशीन नहीं है, 10 तरह की मतलब स्टार्ट में मैं बात कर रहा हूँ, स्टार्ट में आपको बेसिक मशीन्स चाहिए होती हैं जो आपके चेस्ट को मतलब कर सके, पंपिंग दे, आपके बाइसेप्स ट्राइसेप्स को, शोल्डर्स को, विंग्स को, लेग्स को, ठीक है। अब इन चीज़ों को मतलब कि जो ये सारी अपनी गेम्स में कर सके हेल्प आउट मशीनें, वो हम मशीनें ले सकते हैं, और ये मैक्सिमम कोई 8-10 मशीनें बनती हैं। अगर 50,000 की भी एक मशीन वो बना के देता तो ये आसानी से आप मतलब 10 मशीनें वो कर सकते हो। इनकम ये डिपेंड करता है मतलब आपकी कोचिंग कैसी है, सही, मतलब आपके अंदर कितना स्टेमिना है, आप कैसी मतलब एक्सरसाइज खुद करते हैं, आप खुद बॉडी शेप कैसी है। जो भी नया कस्टमर आता है ना, उससे सबसे पहले आपने देखना, उसने आपको देखना है कि आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आपके अंदर क्या है। अगर आप मतलब अच्छे बिल्डर हैं, अच्छे बिल्टेड बॉडी है आपकी, तो फिर वो कन्वेंस इजीली हो जाता है, ठीक है, वो आसानी से आपके पास आगे। अच्छा, जिसके पास ये चीज़ें नहीं है या मतलब जस्ट इंटरेस्ट रखता है, वो कैसे स्टार्ट करेगा? वो जस्ट एक्सरसाइज पे डिपेंड करे। एक फिटनेस बंदा, एक फिट बंदा ना, जो आम मॉडल नहीं है, एक फिट बंदा है, वो एक्सरसाइज पे करता है, उसकी एक्सरसाइज परफॉर्मेंस कैसी है, वो बंदे को ट्रीट कैसा करता है। इससे अपने किसी भी बिजनेस पे बहुत ज़्यादा असर होता है इन चीज़ों का, कि हम अगले बंदे को ट्रीट कैसे कर रहे हैं। उससे अगर आप प्यार से ट्रीट करेंगे उस बंदे को, वो हम इजीली कन्विंस हो जाता है, वो हमारी बात को फोकस भी आसानी से करता है, और हमें उस पर फोकस उस पर करना पड़ता है गेम के हवाले से, कि वो गेम कैसी लगा रहा है, एक्सरसाइज कैसे लगा रहा है। इसके लिए आपको भी आनी चाहिए। अच्छा, जो इसकी मंथली इनकम होती है ये आपके स्टूडेंट पे डिपेंड करती है। अगर आपके पास मैक्सिमम कोई 100 स्टूडेंट्स आ रहा है, सही, तो 1000 उसकी अगर मंथली फीस रखते हैं हम, और जो कि अमूमन चलती है, 1000 से कम कहीं भी किसी भी जिम की फीस नहीं है। छोटे से छोटा सेटअप 1000 से स्टार्ट होता है, और जो हाई लेवल सेटअप है वो तकरीबन 10,000 20,000 मंथली फीस पे डिपेंडेड होता है। तो हम मतलब एक 1000 जो फीस होती है, अगर 100 स्टूडेंट्स आ रहे हैं आपके पास, तो 1 लाख मंथली इन्वेस्टमेंट बनती है। अगर उसमें आप 50,000 उसके खराजात निकाल भी दें, 50,000 आपकी अर्निंग बच जाती है मंथली। और एक मजे की बात ये हो रहा है कि ना, इसमें ये पार्ट टाइम आएगा। अब फुल टाइम कोई भी जॉब कर सकते हैं, ऑफिस वाला बंदा है या कोई और भी बंदा है, वो फुल टाइम कोई भी काम कर सकता है, लेकिन पार्ट टाइम ये शाम मैक्सिमम स्टार्ट होता है 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक का है। पार्ट टाइम में हम कह सकते हैं कि अगर आप अच्छा मतलब सिखा सकते हैं लोगों को, या एक आप मतलब नॉलेज रखते हैं जिम का, ठीक है, अच्छा, तो 1-2 लोग हायर करके आप यानी कि 1 लाख रुपया प्लस कमा सकते हैं स्टार्ट, अगर 5 लाख आप इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कमा सकते हैं। जो जिम में आने वाले लोग हैं या जो गेम करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए क्या मशवरा मतलब देंगे आपके, उनको क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए खाने पीने में, या इस तरह का कुछ एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें? जिम्स में जो बंदा जिम करता है उसके लिए प्री वर्कआउट एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, और उसके बाद प्रोटीन होती है, ये यूज़ करनी चाहिए उन्हें। हालांकि जो ओरिजिनल प्रोटीन है, पाकिस्तान में बहुत से फेक चीज़ें भी हैं, उनसे बच के, लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ है, ओरिजिनल प्रोटीन, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं है। प्री वर्कआउट आप यूज़ करो, वो आपको स्टैमिना देता है, आपकी बॉडी बिल्ड होने में हेल्प करता है। प्रोटीन जो आप मसल की ज़रूरत होती है, एक्सरसाइज के बाद वो प्रोटीन ज़रूरत होती है, इसे वो इस्तेमाल करें, लेकिन ओरिजिनल चीज़ इस्तेमाल करें। जब मैंने जिम स्टार्ट किया था, मुझे तकरीबन 6 से 1 साल लगा, 6 माह से 1 साल। उस सालों में मतलब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की थी, बहुत ही ज़्यादा। इतनी स्ट्रगल की थी कि मेरे पास इतनी अर्निंग तो थी ही नहीं, बिल्कुल भी। स्टूडेंट था मैं, और फैमिली सपोर्ट थी हल्की फुल्की। उसमें मैंने अपना जिम बना लिया, कर लिया, लेकिन जिम को रन करने के लिए, अपने रेंट्स वगैरह अफोर्ड करने के लिए, जो मैंने मतलब 7 स्वीपर वगैरह रखे थे, उन्हें अफोर्ड करने के लिए अर्निंग नहीं थी मेरी इतनी। स्टार्टिंग था भी मेरा। उसमें ऐसा हुआ कि मैंने स्टार्टिंग पर पहले मंथ में तो मेरी मतलब कि जो रेंट वगैरह वो ही नहीं मतलब निकल रहे थे। मैंने ना घर से फैमिली सपोर्ट ली, थोड़ी बहुत स्कॉलरशिप्स मिलती थी, उनमें थोड़ा सा मैंने ना मतलब कि मैनेज किया साथ साथ, आहिस्ता आहिस्ता वो होते लगे साथ। लेकिन एक दफ़ा तो ऐसा हुआ कि सिर्फ 1 माह के 10 रुपये मुझे बचे, और मेरी मेहनत सबसे ज़्यादा थी, और मेरी मतलब अर्निंग सबसे कम थी। अब अल्लाह ताला का इतना शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो मैं तकरीबन 6 ब्रांचेज हैं जिम, यूनिवर्सल जिम्स की फैसलाबाद में, ये पूरे फैसलाबाद में। यूनिवर्सल जिम आपके? यूनिवर्सल जिम जहाँ भी है, ये फैसलाबाद में, ये हमारी 6 ब्रांचेज हैं यहाँ पे। और अभी हम मतलब के कर रहे हैं कोशिश कि हम दूसरी डिफरेंट सिटीज़ में भी ना इनकी ब्रांचेज नई बनाई जाए। और इसका दूसरे जो लोग होते हैं जिनके पास बेरोजगार हैं, उन्हें भी एक रोज़गार का मौका मिल जाएगा। ज़बरदस्त, बिल्कुल ज़बरदस्त। चलें, आप देखते हैं, थोड़ा सा सर बताते हैं हमारे कौन कौन सी मशीनें वगैरह हैं, या थोड़ा सा विज़िट करवाते हैं जिम का। भाई हमारे जो है आपको माशाल्लाह दिखा रहे होंगे कि किस तरह इन्होंने खूबसूरत सेटअप किया हुआ है मशीनें वगैरह का, सारा जिम का सारा टोटल जो इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है, माशाल्लाह
बहुत खूबसूरती के साथ और बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ें जो हैं वो रखी हुई हैं, क्योंकि ये बंदा वही करता है जिसको इसका थोड़ा बहुत नॉलेज है। अगर नॉलेज आपको नहीं भी है तो आप कोई 1-2 बंदे हायर करके जो है वो अपने इर्द गिर्द, अगर कहीं भी जिम जो है वो नहीं है या इस तरह की कोई ज़रूरत है, तो वहाँ पे आप अपना जो है 5 लाख से ये सिस्टम लगा के मंथली जो है 1 लाख रुपया से प्लस भी इनकम आप ले सकते हैं। अगर इससे थोड़ा सा भाई ने बताया कि ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं आप थोड़ा सा हाई क्लास पे, तो इस जो है वो आपकी इनकम मंथली काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, लाखों में हो जाएगी। तो इसी तरह के एक बिज़नेस आइडिया के साथ, एक यूनिक बिज़नेस आइडिया के साथ इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।